कहानी 9 भाग 8 मिस्र में टिड्डियों की विपत्ति। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फ़ैरो के पास जा, क्योंकि मैंने ही उसके और उसके कर्मचारियों के मनों को इसलिए कठोर किया है ताकि मैं उनको अपने चिन्ह दिखाऊं। तब मूसा और हारून ने फ़ैरो के पास जाकर कहा, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे ये कहता है कि तू कब तक मेरे सामने खुद को दीन होने से रोकता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करे। और अब यदि तू मेरी प्रजा के लोगों को जाने न देगा तो सुन, मैं कल तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वह पूरे देश में इस तरह से भर जाएंगी कि भूमि दिखाई न देगी। और जो कुछ भी तुम्हारा ओलों से बच भी गया था वह उसको नष्ट कर देंगी। और जितने भी पेड़ मैदान में लगे हैं वह उन सभी को भी नष्ट कर देंगी। और वह तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों और तेरी प्रजा के सभी घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने या उनके पूर्वजों ने जब से वे पृथ्वी पर जन्मे आज दिन तक कभी न देखी होंगी। तब मूसा ये कहकर फ़ैरो के सामने से चला गया। तब फ़ैरो के मंत्रियों ने उससे कहा, कब तक ये आदमी हमारे लिए फंदा बना रहेगा। इन लोगों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे। क्या तू अभी भी नहीं जानता कि पूरा मिस्र देश नाश हो गया है। तब मूसा और हारून फ़ैरो के पास फिर से बुलवाए गए और फ़ैरो ने उनसे कहा, चले जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। मगर वे कौन कौन लोग हैं जो तुम्हारे साथ जाएंगे। मूसा ने उससे कहा, हम तो अपने बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत और बच्चे और बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पर्व करना है। फ़ैरो ने उससे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों समेत भेजता हूं। मगर जरूर ही तुम्हारे मन में कोई योजना छुपी हुई है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम आदमी ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और तब मूसा और हारून फ़ैरो के सामने से चले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां पूरे मिस्र देश पर चढ़कर भूमि की जितनी भी उपज जो ओलों से बची थी सबको नष्ट कर दे। और तब मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने पूरा दिन और पूरी रात देश पर हवा चलाई और सुबह उस हवा के साथ टिड्डियां भी आई। तब उन टिड्डियों ने पूरे मिस्र देश के ऊपर चढ़कर हर एक जगह पर अपना बसेरा कर लिया। वह टिड्डियां इतनी ज्यादा थी कि ना तो ऐसा पहले कभी देखा गया और ना फिर कभी ऐसा देखा जाएगा। और वह सारी धरती पर इस तरह से फैल गई कि पूरे देश में अंधकार छा गया। और जो कुछ भी अनाज, पेड़ों के फल, जो कुछ भी ओलों से बचा था उन्होंने सबको नष्ट कर दिया। यहां तक कि मिस्र देश में अब तो न किसी पेड़ पर हरियाली रही थी और न खेतों में अनाज। तब फ़ैरो ने जल्दी से मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से ये विनती करो कि इस मृत्यु को मेरे ऊपर से दूर करे। तब मूसा ने फ़ैरो के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। और तब यहोवा ने बहुत तेज पश्चिमी हवा चलाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुंदर में डाल दिया। और तब मिस्र देश के किसी भी स्थान में एक भी टिड्डी न पाई गई। मगर यहोवा ने फिर फ़ैरो के मन को कठोर कर दिया और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया।